दोस्तों, जो लोग दूसरों की संपत्ति को छीनकर अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, ऐसे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कर भला तो हो भला, लेकिन आपने कभी इस कहावत को सच होते हुए भी देखा है? अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही होगा। हमारी इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप भी वीडियो बनाने में सहयोग देना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक साधु अपने आश्रम में रहते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज, हमारे जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है, और कर भला तो हो भला इस कहावत का क्या अर्थ होता है? साधु ने जवाब दिया, इसका अर्थ यही है कि तुम जो भी करो उससे दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। इन सब बातों का अर्थ मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। किसी राज्य में एक पति पत्नी रहते थे। उनका नाम रमेश और सीता था। वह दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। वह आदमी बहुत ही गरीब था। वह मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था और बहुत ही मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसको खिलौने बनाकर बेचने के बाद 100-200 रुपए मिल ही जाते थे। उन पैसों से वह घर के लिए खाने का सामान ले लेता था और बचे हुए पैसे वह अपनी पत्नी को दे देता था। रोज की तरह रमेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी को दिखाने लगा। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, आज पास में ही एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में सारे खिलौने बिक जाएंगे। रमेश की पत्नी ने कहा, आज खिलौने तो बहुत ही अच्छे बने हैं, लेकिन खिलौने बहुत ही कम बने हैं। यह खिलौने तो जाते ही बिक जाएंगे। आप खिलौने बिकने के बाद पूरा दिन क्या करेंगे? रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, इतने खिलौनों से तो कुछ भी नहीं होगा। हमें और मिट्टी के खिलौने बनाने चाहिए, लेकिन मेरे पास जितनी भी मिट्टी थी वह सारी खत्म हो गई है। ज्यादा खिलौने बनाने के लिए जमींदार के खेत में से मिट्टी लानी होगी। मैं जमींदार के खेत में से मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इन खिलौनों का ध्यान रखो। सीता ने अपने पति से कहा, जमींदार के पास से मिट्टी क्यों लानी है, आप यहीं पास से मिट्टी ले आइए। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, जमींदार के खेत की मिट्टी से बने खिलौने बहुत ही चिकने और अच्छे बनते हैं। जमींदार की खेत की मिट्टी बहुत ही अच्छी और काली है। उसकी पत्नी अपने पति की बात सुनकर कहा, ठीक है, आप जाइए और जमींदार के खेत की मिट्टी लेकर जल्दी आ जाइए और आकर जल्दी से अपना काम शुरू कीजिए। आप जमींदार से पहले पूछ लेना, नहीं तो वह जमींदार बाद में ज्यादा पैसे मांगने लगेगा। रमेश वहां से मिट्टी लेने के लिए चला गया। रमेश जमींदार के घर पर पहुंच गया। जब रमेश जमींदार के घर पर पहुंचा तो जमींदार घर पर नहीं था। रमेश ने सोचा, जमींदार तो घर पर नहीं है, परंतु मुनीम जी तो हैं। मैं उनसे पूछकर ही मिट्टी ले जाता हूँ। मुनीम जी ने रमेश को देखा और उससे पूछा, रमेश, यहाँ पर कैसे आना हुआ? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैं आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी लेने आया हूँ। आपके खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है। उस खेत की मिट्टी से मेरे खिलौने बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आप कहें तो मैं वहाँ से मिट्टी ले लूँ। मुनीम सोचता है कि जमींदार ने मुझे उस खेत में कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं वह काम रमेश से करवा लूँ। वैसे भी रमेश सारे गांव की कामों में मदद करता रहता है। मैं भी रमेश से अपना काम करवा लेता हूँ। मुनीम ने रमेश से कहा, रमेश, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम कभी भी जाकर खेत में से मिट्टी ले सकते हो, पर अगर तुम मुझसे पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय दूंगा कि तुम्हें खिलौने बनाने के लिए चिकनी और अच्छी मिट्टी चाहिए। तो तुम एक काम करो, जमींदार के खेत में एक सूखा कुआं है, तुम उसी कुएं में से 20-25 टोकरी मिट्टी की निकाल लोगे तो तुम्हें वहां पर मिट्टी मिल जाएगी। रमेश ने मुनीम जी से कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज मैं थोड़ी सी मिट्टी लेकर चला जाता हूँ, कल आकर पूरे हफ्ते की मिट्टी निकाल कर ले जाऊंगा। मुनीम ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रमेश के वहां से जाते ही मुनीम सोचने लगा, थोड़ी सी मिट्टी के बदले रमेश कुआं खोद देगा, जमींदार भी खुश होकर मेरी तारीफ करेंगे।
रमेश जमींदार के खेत में से एक दिन के लिए उपयोग में आने वाली मिट्टी अपने घर ले गया। घर जाकर रमेश और उसकी पत्नी दोनों खिलौने बनाने लगे। रमेश ने उन खिलौनों को मेले में बेचकर वापस अपने घर आ गया। मेले में उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। रमेश व उसकी पत्नी दोनों ही बहुत खुश हो गए। रमेश अपनी पत्नी को मुनीम जी के साथ ये सारी बातें बताने लगा कि मुनीम जी ने मिट्टी का कोई भी पैसा नहीं लिया और मुझे कुएं से मिट्टी निकालने वाली बहुत ही अच्छी बात समझाई। उन्होंने मुझे बहुत सारी मिट्टी ले जाने को बोला है, वो भी बिना पैसों के। मैं कल जाकर मिट्टी ले आऊंगा। रमेश कुछ दिनों तक वहां से मिट्टी लेकर आता रहा और खिलौने बनाकर बाजार में बेचता रहा। एक दिन रोज की तरह रमेश कुएं से मिट्टी निकालने के लिए जाता है और वहां जाकर खुदाई करने लगता है। जैसे ही वह कुएं के अंदर थोड़ी गहराई तक मिट्टी खोदता है, उसे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है। जब रमेश ने अपने हाथों से मिट्टी को हटाया तो उसे एक पुराना तांबे का घड़ा दिखाई दिया। रमेश ने जब उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रमेश एकदम से घबरा गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रमेश सोचने लगा कि पहले मैं इस घड़े को अपने घर पर लेके जाता हूँ, बाकी सब कुछ बाद में सोचूंगा। रमेश सबसे छुपाते हुए उस घड़े को अपने घर लेकर जाता है। जब रमेश की पत्नी अपने पति को देखती है तो वह अपने पति से पूछती है, आप तो सुबह के घर से निकले हुए हैं और अब शाम हो गई है। आप जमींदार के खेत में मिट्टी लाने के लिए गए थे कि कुआं खोदने के लिए? मिट्टी लाने में इतना समय तो नहीं लगता है और इतनी देर में आप सिर्फ एक घड़ा भरकर ही मिट्टी का लाए हो। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, धीरे बोलो और मेरे साथ घर के अंदर आओ। जब रमेश की पत्नी उसके साथ घर के अंदर आई तो रमेश ने सारी सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखा दिए। सीता ने अपने पति से पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है? रमेश ने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम जो कुछ भी सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जमींदार के खेत के कुएं में से मिट्टी निकालने के लिए कहा गया था। जब मैंने उस कुएं को थोड़ी गहराई तक खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला। उस घड़े में सोने के सिक्के थे। सीता ने पूछा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप इस घड़े को अपने घर ले आए, परंतु आप मुझे यह बताइए कि आपने इस घड़े के बारे में किसी से कोई बात तो नहीं की? इतने सोने के सिक्कों से तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे और फिर आपको खिलौने बनाकर बेचने जाने की भी जरूरत नहीं होगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर रमेश थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं। रमेश की पत्नी ने कहा, आखिर ऐसा क्यों है? हम इन सिक्कों को क्यों नहीं ले सकते हैं? तो रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, इन सिक्कों पर हमारा कोई हक नहीं है। भले ही सारे गांव के लोग मुझे बहुत बेवकूफ समझते हैं, परंतु जब इस बात का पता जमींदार को चलेगा कि उनके खेत में से सोने के सिक्के मिले हुए घड़ा मिला है तो वह हमें जेल जरूर भेज देगा। और वैसे भी इन सिक्कों का मालिक तो जमींदार ही है। मैं कल ही जमींदार को यह सिक्के देकर उनको सारी सच्चाई बता दूंगा। रमेश की पत्नी ने रमेश से कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लीजिए, तब तक मैं इन सिक्कों को छुपाकर कहीं रख देती हूँ। सीता अपने मन में सोचती है कि मेरा पति तो बहुत ही ईमानदार है, अगर मैंने इनके सामने एक भी सिक्का लिया तो वह मुझ पर चिल्लाने लगेंगे। क्यों ना मैं कुछ सिक्के निकालकर अलग से रख लूं। ऐसा सोचकर सीता कुछ सिक्के निकालकर अलग से उनको छुपा कर रख लेती है। थोड़ी देर बाद रमेश वह घड़ा लेकर जमींदार के घर की तरफ चल देता है। उस समय जमींदार तो घर पर नहीं थे, परंतु मुनीम जी घर पर थे। मुनीम जी रमेश के हाथों में वह घड़ा देखकर उससे पूछता है, रमेश क्या हुआ, तुम्हें और मिट्टी चाहिए तो तुम उसी कुएं में से मिट्टी निकाल लो। रमेश मुनीम जी से कहता है, नहीं मुनीम जी, मैंने कल ही मिट्टी निकाल ली थी और मिट्टी निकालते समय मुझे कुएं में से यह घड़ा मिला है। उस घड़े में मुझे सोने के सिक्के मिले हैं। मुनीम बहुत हैरान हो गया। उसने रमेश से पूरा वाकया सुना। मुनीम को विश्वास ही नहीं हो रहा था। रमेश ने मुनीम जी से कहा, जमींदार जी कहाँ हैं? मुझे यह घड़ा उनको वापस देना है। मुनीम ने कहा, जमींदार जी तो घर पर नहीं है। तो रमेश ने मुनीम जी से कहा, अच्छा हुआ मुनीम जी, आप मुझे घर पर ही मिल गए। आप इस घड़े को ले लीजिए
और जमींदार जी को दे दीजिएगा। मुनीम जी ने कहा, हाँ ठीक है, यह घड़ा तुम मुझे दे दो, मैं इसे जमींदार जी को दे दूंगा, परंतु इसके बारे में तुम किसी भी गांव वाले से कुछ भी नहीं कहना। तुम बहुत ईमानदार हो। अब तुम चले जाओ, मैं यह घड़ा जमींदार जी को जरूर दे दूंगा। उस घड़े को मुनीम जी को देकर रमेश वहां से चला जाता है। मुनीम सोचने लगा, मेरी अकल क्या घास चरने गई है जो मैं यह घड़ा जमींदार को दे दूंगा। अगर मैं यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा जमींदार को दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अब तक मुनीम ही बनकर रह गया हूँ। अब मैं भी इस घड़े को अपने पास ही रखूंगा और जमींदार के जैसे पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। मेरे पास भी घर, खेत, गाड़ी और बंगला होगा, नौकर चाकर हों। वैसे भी रमेश की बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं ये सारे सिक्के खुद रखकर रमेश को फंसा दूंगा। मुनीम अपने दिमाग की तारीफ करने लगा। वह कहने लगा कि वाह, मैंने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन रमेश रोज की तरह अपने खिलौने बेचने जा रहा था। रमेश ने जाते हुए अपनी पत्नी से कहा, लगता है आज रात को आने में देर हो जाएगी। जब तक सारे खिलौने नहीं बिक जाएंगे मैं वापस घर नहीं आऊंगा। सीता ने अपने पति से कहा, मैं जानती हूँ आपकी ईमानदारी का फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपने इतनी मेहनत से जो खिलौने बनाए हैं वह बहुत जल्दी ही बिक जाएंगे। मैं भी तब तक खाना बनाकर घर के बाकी के काम खत्म कर लूंगी। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि मुनीम जमींदार को लेकर रमेश के घर की तरफ आता है और वह रमेश पर इल्जाम लगाने लगता है। जमींदार जी, मैंने कल रमेश को आपके खेत में से कुछ लेकर जाते हुए देखा है और जब मैं इसके पीछे पीछे इसके घर के पास आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मोहर मिली। इसका अर्थ तो यही है कि रमेश को हमारे खेत में से कुछ न कुछ अवश्य मिला है। हमें रमेश के घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुला लिया। सीता डरने लगी। वह बार बार तलाशी देने से मना कर रही थी। रमेश ने सारी घटना जमींदार को सुनाई और जमींदार से कहा, जब मैं आपके खेत में खुदाई कर रहा था तो मुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला था और मैंने वह सिक्कों का घड़ा मुनीम जी को लाकर दे दिया। जमींदार को अपने मुनीम पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बात को ही सच माना था। जमींदार ने रमेश से कहा, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा। रमेश ने जमींदार से कहा, क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो कुछ भी आपके खेत में से मिला था मैंने वह मुनीम जी को लाकर दे दिया था और मैंने उन सिक्कों को आपको देने के लिए कहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। सीता के बार बार मना करने पर मुनीम कहता है कि जरूर सोने के सिक्कों के साथ इन्हें और भी बहुत कुछ हमारे खेत में से मिला है, इसलिए रमेश की पत्नी हमें बार बार अपने घर की तलाशी लेने से रोक रही है। उन्होंने रमेश के घर की तलाशी ली। तलाशी लेने में उनको सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं। सोने की कुछ मोहरें रमेश के घर से मिलने के कारण रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सिपाही ने रमेश से पूछा, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, फिर यह कुछ सिक्के तुम्हारे घर पे कैसे आए? तुम तो कह रहे हो कि तुमने सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए हैं, तो क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि यह सिक्के कहाँ से आए हैं? रमेश ने जमींदार जी से कहा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कल ही सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे। जमींदार ने रमेश से पूछा, जब तुमने कल सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, फिर यह कुछ सिक्के तुम्हारे घर पर कैसे आए? तुम मुझे सच सच बताओ, वरना सिपाही तुम्हें जेल में जरूर डाल देंगे। डर के मारे रमेश रोने लगता है। तब उसकी पत्नी सीता ने कहा, जमींदार जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतने सारे सिक्के देखकर मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने पास छुपा कर रख लिए थे, जिससे हमारे घर की गरीबी भी दूर हो जाए। बाकी के सारे सिक्के मेरे पति ने मुनीम जी को दे दिए थे और अब मुनीम जी झूठ बोल रहे हैं। मुनीम ने जमींदार से कहा, यह दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं और यह दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं ताकि इन्हें जेल में ना जाना पड़े। जमींदार जी, आपने तो देखा ही है कि सोने के सिक्के इनके घर पर मिले हैं। मुनीम ने सिपाही से कहा,
आप इन दोनों को लेके जाइए और इनको कठोर से कठोर सजा देना। जमींदार बिल्कुल शांत थे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जमींदार मुनीम जी के घर पर गए। जमींदार ने देखा कि मुनीम अपने घर पर बैठा हुआ सोने के सिक्के गिन रहा था। मुनीम जमींदार को देखकर बहुत हैरान हो गया, परंतु तब तक जमींदार जी को सब कुछ समझ में आ गया था। समझ गए कि रमेश सच बोल रहा था। जमींदार मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से ही एक ईमानदार इंसान को सजा मिली है। जमींदार ने सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को रमेश की जगह जेल में भेज दिया। जमींदार ने रमेश को अपने पास बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने रमेश से कहा, सारा गांव ही तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम बहुत ही समझदार और ईमानदार हो। जमींदार ने रमेश को उन सोने की मोहरों में से आधा हिस्सा रखने के लिए दिया। जब रमेश ने उन सिक्कों को लेने से मना किया तो जमींदार ने कहा, मैं तुम्हें यह तुम्हारा इनाम दे रहा हूँ और यह इनाम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के कारण मिला है। साहूकार ने रमेश को अपना मुनीम भी बना लिया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, कर भला तो हो भला। साधु ने अपने शिष्य से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी ईमानदारी का प्रमाण जरूर देना चाहिए। अगर तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा अच्छा भी अवश्य होगा। दोस्तों, हर एक आदमी को रमेश की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह, जिससे हमारा भी भला हो। जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं, हमें उनके लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी वीडियो बनाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो थैंक्स बटन जरूर दबाएं। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।